नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार विवाद होता रहा है। ताज़ा विवाद है टॉपर्स के नंबरों को लेकर की। जैसे ही परिणाम वेबसाइट पर जारी हुआ वैसे ही विद्यार्थियों के बीच इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिरकार इतने ज़्यादा नंबर कैसे विद्यार्थी ला सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर 140, 144, 135 से ऊपर है और जो मार्कशीट हैं वो व्हाट्सएप इत्यादि पर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। दैनिक जागरण समाचार पत्र की ये सूचना है, जहां पर लिखा हुआ प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के अंक बुधवार सुबह वेबसाइट पर जारी हो गए। अंक सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर घमासान चिढ़ा है। ताज्जुब यह है कि परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी दूसरों को मिले अंक जानकर हैरान हैं। वे कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या पर भी सवाल उठा रहे हैं। लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 सवालों में से 140 और उससे अधिक अंक पाने वालों का अंकपत्र व्हाट्सएप ग्रुपों पर घूम रहा है। परीक्षा संस्था के सूत्रों की माने तो प्रतापगढ़ के अभ्यर्थी ने सर्वाधिक 144 अंक हासिल किया है। वहीं प्रयागराज, कन्नौज, कौशाम्बी आदि जिलों के अभ्यर्थी उम्दा अंक पाने में सफल रहे हैं। अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार पटेल को 142, संध्या केसरवानी को 141, शिल्पी राजू पटेल को 140 अंक मिले हैं। इन अभ्यर्थियों ने ये अंक कैसे हासिल किए होंगे, इसको लेकर के बहस चल रही है। ऐसे ये 2-4 अभ्यर्थियों के ही नाम इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और जिनके जो अंक पत्र हैं, रोल नंबर हैं, वो आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है। मैंने तो इस भर्ती पर पहले ही आरोप लगाए थे, तब विद्यार्थियों ने मेरी बात को माना नहीं था और आज वही विद्यार्थी इस बात को सही मान रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 140 और 144 नंबर है, उनका एकेडमिक औसत से भी नीचे है। तो आखिरकार औसत से नीचे वाले जो विद्यार्थी है 144, 140 के ऊपर नंबर कैसे ला सकते हैं। देखिए, ये प्रशांत पांडे हैं, संवाददाता हैं लखनऊ के। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि 68,500 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों ने दिया 69,000 शिक्षक भर्ती को फटका। दलालों को पीएनपी में मिली कोई और सुत्ता। जो सुत्ता थी 68,500 में काफ़ी विवादित हो गई थी, इनको निकाला गया था, फिर इनकी नियुक्ति हो गई थी दोबारा इसी विभाग में। और नीचे लिखा है बिहार बोर्ड के सौरभ श्रेष्ठ व रूबी जैसे मेधावी पीएनपी प्रयागराज पर हावी। ये वो टॉपर थे जिनको कुछ आता जाता नहीं था। बिहार बोर्ड के काफ़ी हंगामा हुआ था उस समय। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये जो भर्ती हुई 69,000, उनके भी नाम है। 150 में 130 अंकों के ऊपर रेणुका कुमार जांच करो जारी, न्यूज़ 18 यूपी और कई चीज़ों को उन्होंने टैग किया है। तो पेपर आउट भी हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप है कि पीएनपी में अंदर से धांधली हुई है और ऐसे जो आरोप हैं वो पीएनपी में आज नहीं लगे हैं, पहले भी लगते रहे। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी लगे थे, 2 बार रिजल्ट आया था। 2000 टीटी 11 में भी आरोप लगे थे, कई बार रिजल्ट आया था। जब रिजल्ट आता था 2-3 नंबर सबके बढ़ जाते थे। इसके बाद में विद्यार्थी सोच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से मेरिट कम हो और उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है एनओसी लेने के बाद ही आवेदन करने की दें अनुमति। 1,46,060 अभ्यर्थी जो 90-97 कट ऑफ को जिन्होंने पास किया है, उन विद्यार्थियों में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पुरानी भर्ती की हैं 68,500 की। उनकी यहाँ पर संख्या भी लिखी है कि लगभग 15,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसमें चयनित हैं और अपना जिला बदलने के लिए वो इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो इनको एनओसी ना दी जाए, इनको रोका जाए, वो इस भर्ती में सम्मिलित ना हो, जिससे किसी बेरोजगार को नौकरी मिल सके। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों का कहना है कि सेवारत शिक्षकों को अपने नियोक्ता से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के लिए 69,000 भर्ती के लिए आवेदन न करने का प्रावधान होना चाहिए ताकि सीटें खराब ना हो। चूँकि समान ग्रेड पे के लिए एनओसी मिलती ही नहीं है, इसलिए 68,500 में चयनित शिक्षक नई भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। शासन को चाहिए कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन में यह अवश्य पूछा जाए कि किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी निकाय संस्था आदि में सेवारत हैं या नहीं है। जैसा कि केंद्र सरकार की सभी व राज्य सरकार की अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए यह कॉलम अनिवार्य रूप से अंकित होता है। अनावश्यक विवाद न उत्पन्न हो, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि यह विवरण अवश्य मांगे। और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों पर भी छपी हुई है। देखिए, लिखा है सीट खराब करेंगे पूर्व चयनित अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम में सीटों से दोगुने से अधिक अभ्यर्थियों के पास होने से एक बात तो साफ हो गई थी कि एक सीट पर चयन की मारामारी रहेगी।
ऐसे में चिंता की बात यह है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के चलते इस भर्ती में हजारों सीटें खराब होने जा रही हैं। यही कारण है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थी 68,500 में चयनित शिक्षकों को 69,000 भर्ती में अवसर नहीं देने की मांग कर रहे हैं। 68,500 में चयनित हजारों अभ्यर्थियों ने अपने जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर जिले में ज्वाइनिंग मिली थी। गलत जिला आवंटन को लेकर के शिखा सिंह व 48 ने हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थी, तो इन विद्यार्थियों को रोकने के लिए कहा गया है। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की। लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंकपत्र वेबसाइट पर जारी ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए पूरी की जाएगी चयन और नियुक्ति प्रक्रिया। सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। और यहाँ लिखा प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंकपत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी वेबसाइट पर अपने अंकपत्र 29 मई तक देख सकेंगे और डाउनलोड कर सकेंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से परीक्षार्थियों को इस परीक्षा का अलग से अंकपत्र नहीं जारी किया जाएगा। इसकी कोई मार्कशीट नहीं मिलेगी। ये जो अंकपत्र है यही आपको मिलेगा। परीक्षार्थी अपने अंकपत्र वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित कर सकते हैं। लंबे अंतराल के बाद मंगलवार को घोषित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1,46,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए और अब शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पाले में आ गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अब परिणाम के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब बेसिक शिक्षा परिषद पूरी भर्ती के बारे में प्रस्ताव तैयार करके मंजूरी के लिए शासन को भेजेगा। और ये संख्या लिखी है कि कितने अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, समान वर्ग के कितने, ओबीसी के कितने, ये सब आप लोगों को पता ही है। उसके बाद में है हाईकोर्ट का बोर्ड कापियों के मूल्यांकन में हस्तक्षेप से इनकार। कुछ अध्यापक चले गए थे हाईकोर्ट, जिनका कहना था कि अभी कोरोना का प्रभाव है और अभी कापियाँ ना जांची जाएं, तो उसके लिए हाईकोर्ट का आदेश है कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सरकार ने पूरी सुविधा दी है, इसलिए चुपचाप आप कापी जांचिए। यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन शुरू करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बोर्ड परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन कराने के प्रमुख सचिव के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि मूल्यांकन कार्य शुरू करने से संक्रमण बढ़ने की आशंका है। इसके बाद में अगली सूचना है टीटी प्रमाण पत्र वितरण के अलग अलग जिलों से अलग अलग सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं कि वहां पर टीटी प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो गए हैं। और ये है प्रयागराज नोटिस बोर्ड प्रयागराज की सूचना है, जिसमें लिखा हुआ है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर। तो ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, ये तो रोल नंबर वाइज है। जिनका रोल नंबर इतने से इतने वालों को 15 तारीख को मिलेगा। 15 से लेकर के 21 मई तक जो है आपको ये प्रमाण पत्र टीटी के प्रयागराज से मिलेंगे। इसी तरीके से अन्य जिलों से भी डायरेक्ट से टीटी के जो प्रमाण पत्र हैं वो मिलने शुरू हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में मैं पहले ही बताता रहता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगातार काम हो रहा है। कुछ मजबूरियां हैं कोरोना संक्रमण की, जिसकी वजह से परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और इसी के बारे में कल एक नोटिस जारी हुई थी। उसके बारे में भी आज सूचना आई है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2017 जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ परिणामों की। तो जो पीसीएस मेंस का जो परिणाम है वो भी बन करके तैयार है बिल्कुल, और वो भी जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा वैसे ही पीसीएस मेंस का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो साक्षात्कार का जो शेड्यूल है वो भी जारी किया जाएगा, लेकिन ये तभी रिजल्ट जारी किया जाएगा जब साक्षात्कार के लिए समय उपयुक्त हो। और जो परीक्षा तिथियां हैं उसके बारे में भी लोक सेवा आयोग में काम हो रहा है। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है तो उसके 2-3 दिन बाद लोक सेवा आयोग जो छूटी हुई परीक्षाएं हैं उनके लिए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है। उसकी परीक्षा की जो तिथियां हैं वो भी जारी करेगा। अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ा तो मई के महीने में ही अंत में नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। तो कोरोना का जो संक्रमण है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना वायरस से प्रभावित 3,758 पहुंचा आंकड़ा। ये टोटल आंकड़ा है और इसमें से काफ़ी लोग अपने घर भी जा चुके हैं सही होकर के।
लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमण से अब तक बचे चंदौली जिले में भी एक मामला सामने आ गया। इस तरीके से अब प्रदेश के 75 जिले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के 116 नए मरीज सामने आए हैं, इनमें से अकेले लखनऊ के ही 15 हैं। इसके साथ ही अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 3758 हो चुकी है। इसके बाद में एक और सूचना है कि इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सारे क्षेत्रों में कुछ सरकारी भर्तियां भी निकली हुई हैं। जैसे नालको से ये भर्ती निकली है इंजीनियर की, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिविल, माइनिंग एवं केमिकल की 120 पद हैं। और nalcoindia.com पर जाइए, वहाँ पर पूरी जो योग्यता है उसको देख लीजिए। अगर आयु की बात करें तो अधिकतम 30 वर्ष इसमें मांगी गई है और अगर आप योग्य हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद मेडिकल के क्षेत्र में भी भर्ती निकली है कर्मचारी राज्य बीमा निगम फरीदाबाद से। इसमें पदों की जो संख्या है वो 30 है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु सीमा है, किसी में 30 है और किसी में 35 है। वेबसाइट देख लीजिए esic.nic.in। इसके बाद में नीचे पात्रताएं भी लिखी हुई हैं कि क्या पात्रता होनी चाहिए, MBBS इत्यादि इसमें मांगा गया है। वेतनमान भी इसमें लिखा हुआ है, लगभग 1 लाख रुपए, 67,000 रुपये, 56,000 रुपये। इसके बाद में एक और है बिहार से तो लगातार भर्तियां आ रही हैं, चूँकि वहां पर चुनाव होने वाले हैं और 1 महीने के अंदर कम से कम 6-7 भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। लिखा है मैनेजर के पदों पर करें आवेदन। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग बिहार सरकार से सिटी मैनेजर की भर्ती है और 163 पद इसमें हैं। और शैक्षणिक जो योग्यता है वो MBA अथवा PG डिग्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा, टाउन मैनेजर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में PG डिग्री एवं अन्य पात्रताएं। आयु सीमा 20 से लेकर के 40 वर्ष। तो ये वेबसाइट है urban.bis.nic.in। यहाँ पर जा कर के पूरा जो नोटिफिकेशन उसको पढ़ लें। अगर आप योग्यता रखते हैं तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर है साइंटिस्ट C के सहित कई पदों पर मौका, और ये है राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान से भर्ती निकली है वैज्ञानिकों की। इसकी भी जो योग्यता है वो देख लीजिए और इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है उसको भी देख लें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।